ओके सर, लास्ट क्लास के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज डिस्कस करेंगे जे क्यूरी के ऊपर। तो जे क्यूरी है क्या चीज़, क्या जे क्यूरी और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहली बात ये थी आप लोगों को बताऊं कि जे क्यूरी जो है एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं या कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं। जे क्यूरी एक्चुअली है क्या कि जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि जावा आपने बहुत सारा ऐसा कोड लिखा है जावा स्क्रिप्ट का, और उसके आपने कुछ लाइब्रेरीज बनाए, उस लाइब्रेरीज को यूज़ करना थोड़ा सा आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक कोड कोई भी काम जावा स्क्रिप्ट के अंदर 10 लाइनों में कर सकता था, तो अब वो जे क्यूरी के अंदर मैं 2 लाइनों में भी कर सकता हूँ। सो इस तरह कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। और दूसरी बात ये कि जे क्यूरी को कितने लोग यूज़ करते हैं, जे क्यूरी को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आपका गूगल यूज़ करता है, नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, आईबीएम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं आपके जे क्यूरी को यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जे क्यूरी ट्रस्टेबल है, कोई उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह नहीं है, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट को, जब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है तो जे क्यूरी को क्यों यूज़ करेंगे। तो मैंने उसकी वजह पहले ही बता दी कि कुछ ऐसे लाइब्रेरीज यूज़ करे हैं कि अगर मैं कोई कोड जावा स्क्रिप्ट का अंदर 10 लाइनों में कर सकता था, तो मैं अब मैं 2 लाइनों में या 3 लाइनों में आसानी से कर सकता हूँ। क्लियर है। तो अब हम आते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा दिखा दिया था कि हम जे क्यूरी को कैसे यूज़ करते हैं अपने पेज के अंदर। मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ, 2 तरीके से हम लोग जे क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमारे पास अपने जो वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट के अंदर जिस तरह HTML की फाइलें होती हैं, CSS की फाइलें होती हैं, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट की भी कोई फाइल होगी जिसके अंदर जे क्यूरी होगा, और उस जे क्यूरी को हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो कहलाता है CDN के थ्रू। CDN कहलाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो क्या काम करता है कि आपको एक सिर्फ लिंक मिल जाता है, उस लिंक के थ्रू वो पूरे जावा स्क्रिप्ट को आपके वेबसाइट के अंदर लेकर आता है। तो ये 2 अप्रोचेज हैं। इन दोनों अप्रोचेज में कोई सा भी अप्रोच आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो पहला अप्रोच कि मैं अपने पास जे क्यूरी का जो है JS का फाइल लेकर आना चाहता हूँ, तो वो कैसे लाऊंगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वेबसाइट है jquery.com, और उसके डाउनलोड्स में जाना है। आप बैकस्लैश डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जाके मैं जे क्यूरी को डाउनलोड कर सकता हूँ। अच्छा, जे क्यूरी के डिफरेंट वर्जन हैं इस वक्त जो वर्जन है 3.5.1। तो इसमें से जो वर्जन आपको चाहिए उसको आपने क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जे क्यूरी 3.5.1 डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो डाउनलोड का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे जे क्यूरी लिखी हुई नजर आएगी। ये सारी जे क्यूरी लिखी हुई है, जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है। देखो, उस जावा स्क्रिप्ट का पूरा एक लाइब्रेरी बनाया। सबसे ऊपर उसका क्या लिखा हुआ है, वर्जन लिखी हुई है 3.1। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे कोडिंग को यहाँ से कॉपी करना है। Ctrl+A करूँगा मैं, और फिर यहाँ पे लिखूँगा Ctrl+C करूँगा, तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, पूरा कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद अब मैं अपने सबलाइम में आऊँगा। सबलाइम में आके यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर जाके उसको पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया। तो देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वर्जन 3.5। पेस्ट करने के बाद अब मुझे इसको सेव करना होगा। Ctrl+S करके सेव करूँगा। सेव करूँगा अपने वेबसाइट के डायरेक्टरी में। मेरे पास माई साइट की वेबसाइट है, उसमें डायरेक्टरी के अंदर मैंने सेव कर दिया, और मैंने लिख दिया यहाँ पर jQuery.js। यानी JS का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो जिसका एक्सटेंशन जो होगा क्या होगा, JS का होगा। यहाँ पर आप डायरेक्टरी भी चूज कर सकते हैं JS का। क्लियर है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि .min आपने .js लगाना है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा तो यहाँ पर होगा क्या, देखें ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, जेएस की फाइल। इसको राइट क्लिक करेंगे। इसमें जेएस क्लियरली नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए ये जेएस की फाइल नहीं लग रहा है। तो ये जेक्यूरी की फाइल नजर आ रही है आपको, ये लिखी हुई है जावा स्क्रिप्ट की फाइल। राइट क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पर मैं ओपन करूँगा सबलाइम के थ्रू, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए एक ही लाइन नज़र आ रही होगी, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक लाइन। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि इसका मतलब ये होता है कि जो आपने जावा स्क्रिप्ट डाउनलोड किया है वो मिनीफाइड वर्जन है। मिनीफाइड वर्जन और जावास्क्रिप्ट के वर्जन में क्या फ़र्क है, मिनीफाइड वर्जन में ऐसा होता है कि जो आपके वाइड स्पेसेस थे, जो आपके
अनयूजुअल लाइन ब्रेक्स थे, जो खाली स्पेसेस थे, तो जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं। तो आपकी फाइल जितनी छोटी होगी उतना क्या हो जाएगा, आपका वेबसाइट लोड ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आपकी फास्टर लोडिंग प्रोसेसिंग हो जाएगी। इस वजह से मिनीफाइड वर्जन जो है वो यूज़ करना ज़्यादा फिजिबल रहता है। तो जो एक ही लाइन में आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनीफाइड वर्जन है। अगर ये एक लाइन में नहीं आएगा और इस तरह आएगा जिस तरह ओपन हुआ हुआ यहाँ पर हमारे पास, तो ये मिनीफाइड वर्जन नहीं है। सो हमने यहाँ पर मिनीफाइड वर्जन यूज़ किया, सही है। सो इस वजह से ये एक ही लाइन में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जावास्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, उसका लाइब्रेरी बनाई गई। अब जब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर jQuery की लाइब्रेरी आ गई, अब और जैसी लाइब्रेरी आएगी, यहाँ पर मैं एक HTML का पेज बना रहा हूँ अपने पास। अब इस HTML के पेज के अंदर मुझे क्या करना है, उस जावास्क्रिप्ट को यूज करना है जो मैंने डाउनलोड किया। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा। उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं टाइप लिख दूंगा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं जाके इसमें एक सोर्स का एट्रीब्यूट है, उस सोर्स के एट्रीब्यूट को ओपन करूँगा और उस सोर्स के अंदर इसका लिंक दे दूंगा जो जावास्क्रिप्ट हमने डाउनलोड किया। तो इस जावास्क्रिप्ट का कॉपी किया मैंने और यहाँ पर जाके इसको मैंने इसका लिंक दे दिया .min.js, इसकी स्क्रिप्ट लिख दी। क्लियर है। इसको सेव करके मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई गई। क्योंकि हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो पेज है हमारे पास एम्प्टी है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या वो हमने जावास्क्रिप्ट jQuery की लाइब्रेरी लिंक की थी वो हमारे पास आ गई या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू पेज सोर्स, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे jQuery की लिंक नजर आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे शो होना चाहिए, मुझे यहाँ पर शो होना चाहिए। अब शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइल हमने लगाई है वो सही तरह लिंक नहीं होगी। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हो सकता है मिनीफाइड वर्जन को हटा दूं, डायरेक्ट जेस लिख दूं और इसको जाके मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूं। अगेन इसको रिफ्रेश कर दूं, व्यू पेज सोर्स पे जाऊंगा और यहाँ पर आप जाके देखेंगे, अब दोबारा इसको क्लिक करके देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास वो कोड सेम वही कोड नजर आ रहा है जो हमने डाउनलोड किया था। इसका मतलब जो हमने लिंक की है वो बेहतरीन हो गई, लिंक हो गया। एक तरीका ये है जावास्क्रिप्ट को jQuery को यूज करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, CDN के थ्रू यूज करते हैं, CDN लिंक के थ्रू। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक आपको एक लिंक मिल जाता है, उसको जस्ट आपने पेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने जाना होगा वेबसाइट है code.jQuery.com। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर jQuery के सारे CDNs आपको अवेलेबल है। अब इसमें आपने कौन सा CDN जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज करना है, अनकम्प्रेस्ड, मिनीफाइड, स्लिम, तो मैं मिनीफाइड यूज करूंगा। मैंने पहले बताया .min। मिनीफाइड पे क्लिक करूंगा, जैसे मिनीफाइड पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये लिंक प्रोवाइड कर देगा। इस लिंक को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूंगा मैं, Ctrl+C, या यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर आके हेड के सेक्शन के अंदर जो हेड का टैग है हमारे पास HTML में, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। जैसे ही मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर आपको जो सोर्स है, जैसे यहाँ पर सोर्स हमने दिया था वैसे ही यहाँ पर भी एक सोर्स, इस सोर्स के अंदर आपको नजर आएगा एक लिंक है। सो इस लिंक के थ्रू jQuery हमें मिल जाएगा। अब अगेन मैं इसको जाके यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, जो हमारे पास साइट बनाया था, इसको रिफ्रेश करके मैं राइट क्लिक करके इसके पेज सोर्स पे जाऊंगा। जैसे ही मैं इसके पेज सोर्स पे जाऊंगा राइट क्लिक करके, तो आपको यहाँ पर दो लिंक्स नजर आएंगे, एक जावास्क्रिप्ट का जो हमने लोकल यूज किया और एक jQuery का जो हमने CDN के थ्रू लिंक किया। इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोडिंग नजर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी लिंकिंग सही होगी। सो हमारे पास यूज करने के दो तरीके थे, दोनों तरीके हमने यूज कर दिए। यहाँ पर इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, CDN के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने एट अ टाइम एक ही यूज करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने पास जो कॉपी था उसको मैं यूज करूंगा, तो इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर हमारे पास jQuery ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास jQuery की लाइब्रेरी लिंक हो जाएगा, तो उसके बाद हमें यहाँ पर, मैंने बॉडी के अंदर एक हेडिंग का टैग लगाया, दो पैराग्राफ्स के टैग लगाया हमने, और एक बटन, यहाँ पर हमने एक बटन का टैग लगाया। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि इस बटन के क्लिक के ऊपर, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ये जो पैराग्राफ है दोनों, ये हाइड हो जाने चाहिए, यूजर को नजर नहीं आने चाहिए। इसके लिए मैं jQuery लिखना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं अगर जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर ऑन क्लिक का मेथड यूज करना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कम से कम 8-10 लाइन कोई कोड लिखनी पड़ेगी, तब जाके ये काम हो जाएगा। लेकिन jQuery के अंदर ये काम अगर मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे सिंपल क्या करना होगा, जो आपने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यहाँ पर लिंक कराई है, उसी के नीचे एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे
और उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमें यहाँ पर ये कोड लिखनी पड़ेगी। अब मैं ये कोड समझा देता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर कि जब भी ये पेज लोड हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो जब भी आप jQuery यूज करेंगे, jQuery के जो सेलेक्टर, जो jQuery का जो डॉलर साइन है ये कहलाता है जो jQuery का जो मेन सेलेक्टर है। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग को, किसी भी आईडी को या किसी भी क्लास को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया, इसके अंदर ब्रैकेट्स को ओपन किया और मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया यहाँ, और फिर मैंने कहा ये जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन है उसको कॉल कराया और उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया कि जब भी ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो फिर आपने क्या काम करवाना है। क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा उसके बाद ही ये काम होगा, कोई भी काम करवाना हो डॉक्यूमेंट रेडी होगा उसके बाद ही jQuery चलेगी। जब डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा तो jQuery नहीं चलेगी। इसलिए हमने डॉक्यूमेंट रेडी का फंक्शन को सबसे पहले कॉल करवाया। यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर कॉल किया, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाली ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद हमने टर्मिनेशन लगा दी। तो ये डॉक्यूमेंट रेडी का मेथड हमने jQuery का डॉक्यूमेंट रेडी का मेथड कॉल करवाया। उसके अंदर अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके अंदर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो पेज, जो पैराग्राफ है वो हाइड हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगेन डॉलर का साइन हर जगह यूज होगा। डॉलर का साइन यूज किया और मैंने लिखा यहाँ पे बटन, यानी इस बटन को, टैग को यूज किया, मैंने बटन किया, मैंने बटन और डॉट क्लिक। जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कोई फंक्शन कॉल होगा। आपने कोई फंक्शन कॉल कराया और इस फंक्शन के अंदर आपने क्या करवाना है, जो पैराग्राफ है उसको हाइड कराना है। सो हम क्या करेंगे, अगेन डॉलर का साइन लगाएंगे। अब के बार हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ के टैग को सिलेक्ट करेंगे और एक फंक्शन है डॉट हाइड का, jQuery के अंदर डॉट हाइड का फंक्शन क्रिएट किया और फिर क्या हो जाएगा, आपने टर्मिनेशन लगाया, दैट्स इट। अब मैं इसको जब रन करूंगा, अब जब मैं इसको रन करता हूं जहां पे जाके jQuery को, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास ये शो हो जाएगा। और जैसे ही मैं क्लिक मी टू हाइड पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो हाइड हो जाएगा पैराग्राफ। क्लियर है। तो इतनी छोटी सी कोड के ऊपर ये काम कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना देता हूँ फिर क्या होगा, अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना देता हूँ, फिर यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर देता हूँ तो 3 पैराग्राफ हो गए। अब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, तीनों पैराग्राफ चले जाएंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को जो है हाइड करना है, सारे पैराग्राफ को हाइड नहीं करना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस पैराग्राफ को कोई आईडी देनी होगी। मैंने कहा पारा 1 यानी पैराग्राफ 1। अब यहाँ पे जो पी का हमने जो टैग यूज किया था इसकी जगह पर क्या करूंगा, इस पैराग्राफ के आईडी को यूज करूंगा। यहाँ पर इस आईडी की जगह पर ये लिख दूंगा। लेकिन जैसे हम लोग CSS के अंदर आईडी को कैसे पहचानते थे, उसके आगे डॉलर साइन लगाते, सॉरी हैश टैग लगाते थे। तो अब यहाँ पर हैश लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि ये क्या है, आईडी है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो सिर्फ इस आईडी वाला पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। देखो रिफ्रेश कर देता हूं, अब मैं हाइड पे क्लिक करूंगा, देखो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ हाइड हो गया, बाकी हाइड नहीं हुआ। तो ये सेलेक्टर, दूसरा सेलेक्टर, एक सेलेक्टर तो हम डायरेक्टली टैग के जरिए कर सकते हैं, दूसरे आईडी के जरिए कर सकते हैं, तीसरा क्लास के जरिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करने जा रहा हूँ कि ये 2 पैराग्राफ से इनको हाइड करवाना चाह रहा हूँ लेकिन सबसे ऊपर वाला हाइड नहीं करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक क्लास के अंदर रखूंगा। हाइड पारा, कोई भी आप इसमें कोई क्लास रख देंगे, सेम यही क्लास में यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि आईडी बिल्कुल कभी सेम नहीं हो सकती लेकिन क्लास सेम हो सकती। अब मैं इस हाइड पारा को लेके जाऊंगा और यहाँ पर जाके इसकी जगह पर मैं हाइड पारा लिख दूंगा। तो क्या होगा, अब ये हाइड पारा की जो क्लास है ये दोनों पैराग्राफ के ऊपर लगा हुआ है, तो सिंपल क्या होगा, दोनों पैराग्राफ को हाइड कर देगा। लेकिन अभी ये हाइड नहीं करेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्लास है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे डॉट लगाना। तो ये पहचान जाएगा jQuery ये कोई क्या है, क्लास है, तो उस क्लास के जो चीजें हैं उसको हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर देंगे इसको। अब होना क्या चाहिए कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे, ये हाइड नहीं होगा। क्लिक करूंगा, देखो वो दोनों क्लास जिसकी थी वो हाइड हो गई, बाकी वो हाइड नहीं हुई। क्लियर है। सो इस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर जैसे एक इंट्रोडक्शन दिया जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए अगेन आप W3 स्कूल्स के ऊपर जाएंगे, W3 स्कूल्स के ऊपर जाके जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में जाएंगे jQuery के, तो आपको jQuery के बहुत सारा यहाँ पर रेफरेंसेस मिल जाएंगे। उसके सेलेक्टर्स कैसे यूज करते हैं, उसके इवेंट्स कैसे यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं,
ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा jQuery का इंट्रोडक्शन एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास, इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कैसे हम फॉर्म के ऊपर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखें।